हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से रिलेटेड। एंड इसमें आपकी निकली है टीचर्स के ऊपर वैकेंसी। एंड आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। पीजीटी आपकी टीचर्स है, टीजीटी है, तो ओवरऑल एज ए फ्रेशर भी डेफिनेटली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए, अप्लाई कैसे करना है तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियो को चेकआउट कर लेते हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी चेकआउट करेंगे, तो सैलरी से रिलेटेड भी हम चेकआउट करने वाले हैं। तो ओवरऑल सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। आपके एडवर्टाइजमेंट डेट की बात करें तो 19 फरवरी की आपकी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट डेट है। एंड इंगेजमेंट हो रहा है पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का, जिसमें कि आपके पीजीटी, टीजीटी एंड आपके पीएसटी टीचर्स से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। तो आइए पूरी पीडीएफ को चेकआउट करते हैं। वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है आपके 69 पोजीशंस के लिए। एंड ये आपकी बिलासपुर में आपकी पोस्टिंग रहेगी, तो उसके रिगार्डिंग हम चेकआउट कर लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट में देखें तो पीजीटी है आपका, सीईएस रेलवे एचएसएस नंबर 1 बिलासपुर में। एंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड फिजिक्स की आपकी वैकेंसी निकली है। वैकेंसी आप चेकआउट कर सकते हैं, एक एक आपकी पोजीशन है। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ चेकआउट करें तो आपके पास 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी होना चाहिए। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से रिलेटेड, या आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल सब्जेक्ट, जिसमें कि आपका है पीजीटी मैथ है, पीजीटी इंग्लिश है एंड पीजीटी हिंदी है, एंड पीजीटी कॉमर्स है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी इंग्लिश एंड पीजीटी फिजिक्स, और आपके पास बीएड या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। एंड पॉइंट नंबर सी में देखें तो कंपटीशन टू टीच थ्रू द मीडियम मीडिया एज रिक्वायर एंड डिजायरेबल में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थी आपकी पीजीटी से रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एंड कॉन्सुलेटेड पे की बात करें तो 27,500 पर मंथ का आपका इसमें कॉन्सुलेटेड पे रहने वाला है। द टीजीटी वैकेंसी में देखेंगे तो आप टीजीटी 1 एंड 2 एंड टीजीटी एसईसी में आपकी पोजीशंस हैं। सब्जेक्ट हैं आपके एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत। तो इसी प्रकार आप सभी में चेकआउट कर सकते हैं। एंड आइए क्वालिफिकेशन को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड 2 ईयर का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। एंड एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन हो विद मिनिमम 50% मार्क्स, और पोस्ट ग्रेजुएशन हो एंड आपके पास बीएड होना चाहिए। या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो इन टीचिंग सब्जेक्ट एटलीस्ट 45% मार्क्स, एंड फर्स्ट ईयर बैचलर डिग्री इन बीएड आपके पास हो एट with accordance with NCTE and regular issued from time to time in this regard। एंड या आपके पास सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हो, सेकेंड सीनियर सेकेंडरी मीन्स आप 12th पास आउट हो विद 50% मार्क्स, एंड आपके पास 4 ईयर का BE-LED हो। तो आप इसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए, काफ़ी इन्होंने क्वालिफिकेशंस रखी हैं देखें तो, जिसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी और 50% मार्क्स, और आपके पास 4 ईयर का BSc BEd BLED BSc BEd हो। इस प्रकार भी आप चेकआउट कर सकते हैं। या आपके पास ग्रेजुएशन हो टीचिंग सब्जेक्ट में 50% मार्क्स, और आपके पास फर्स्ट ईयर बीएड हो स्पेशल एजुकेशन में, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं। या आपके पास पीजी हो इन टीचिंग सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड। तो आप देख सकते हैं कि वेरियस टाइप से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सुलेटेड पे आपका 26,250 रहने वाला है, तो बेहतरीन आपके पास मौका है। एंड आइए अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। एंड आपके पास टीईटी पास होना चाहिए। एंड आपके पास इसी प्रकार से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कंपिटेंस होना चाहिए टीचिंग थ्रू मीडियम एंड मीडिया एज रिक्वायर। तो ये आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर ली हमने टीजीटी के अकॉर्डिंग। एंड पीएसटी से रिलेटेड देखें तो 34 आपकी वैकेंसी है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे 5वीं क्लास तक। तो एंड इसमें क्वालिफिकेशन देखें तो आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के रिगार्डिंग। या आपके पास सीनियर सेकेंडरी हो 45% मार्क्स, और 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NCTE। एंड आप यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशंस को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका सीनियर सेकेंडरी हो आपके पास विद 50% मार्क्स, एंड 4 ईयर का आपका पास BE-LED हो। तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे चेकआउट कर रहे होंगे कि मल्टीपल आप पोजीशंस पर इन्होंने वेरियस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। एंड जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। कि ओवरऑल देखें तो आपकी पार्ट टाइम वैकेंसी रहने वाली है। कॉन्सुलेटेड पे की बात करें तो इसमें आपका 21,250 का कॉन्सुलेटेड पे है। एंड पीजीटी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 27,500 का आपका कॉन्सुलेटेड पे है। टीजीटी में 26,500 का कॉन्सुलेटेड पे है। इसी प्रकार आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका पार्ट टाइम पोजीशंस पर वैकेंसी है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात इस एस्पेक्ट में है, आप फ्यूचर में जाकर गवर्नमेंट टीजीटी पीजीटी एंड आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आपको एक्सपीरियंस रहेगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। एंड मोड ऑफ सिलेक्शन में बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू आपका रखा गया है। रिक्रूटमेंट प्रेस से रिलेटेड आपका बिलासपुर में वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में देखें तो 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगेंगी, एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेंगे आपके एजुकेशन से रिलेटेड, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा उसमें आपका। एंड जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेस्टिमोनियल्स है उसको आपको लेकर अपेयर होना है इंटरव्यू में। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, आपका ऑल वैकेंसी इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो इस बात को भी आपको ध्यान देके चलना है। एंड आइए, आपको जरूर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए एंड वॉक इन इंटरव्यू में जरूर अप्लाई होना चाहिए। एंड 40 डे का आपका
नोटिस पीरियड रहेगा एंड ये आपके बेसिक्स पॉइंट हैं, इनको आप एक बार चेकआउट करेंगे। आइए परफॉर्मा से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। डियर फ्रेंड, परफॉर्मा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो परफॉर्मा आपको काफ़ी अच्छी तरीके से भरना है। ये आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर पीजीटी पोस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ डालना है। नेम हो गया आपका, फादर्स नेम, बेसिक आपकी डिटेल है। क्वालिफिकेशन को आपको अच्छी तरीके से समझना है, तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। ये आपके पीजीटी वाले कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट करेंगे एंड डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, अदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है तो उसके रिगार्डिंग आप भरेंगे एंड डिक्लेरेशन आपका फॉर्म है। एंड सिंपली आप इसी प्रकार टीजीटी से रिलेटेड आप जो भी कैंडिडेट टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से अप्लाई मोड में भरेंगे एंड आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, कम्युनिटी से रिलेटेड। एंड हाँ, कम्युनिटी में बात करूँ तो आपका अनरिजर्व को छोड़कर एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट लगेगा एंड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगेगा, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ से वाइजली फिल करना है एंड आपको टिक करना है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फॉर्म को आप अच्छी तरीके से समझ लो, देन उसके बाद अप्लाई करना। वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है, लो कंपटीशन आपकी वैकेंसी है एंड ये आपकी डिटेल्स होगी जिसमें कि आपका क्वालिफिकेशंस हैं, ग्रेजुएट, पीजी, आपका बीएड, सीटेट, टीटेट, अदर क्वालिफिकेशंस में एंड एक्सपीरियंस में। अदर क्वालिफिकेशंस में आप कंप्यूटर से रिलेटेड डाल सकते हैं। डिक्लेरेशन है हो गया आपका एंड ये आपका हो गया टीएसटी, पीएसटी से रिलेटेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया एंड आपका नेम, ये आपकी बेसिक डिटेल है फ्रेंड, पर आपको इसे वाइजली भरना है। एंड ये आपकी अदर क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशन को आपको इजीली एंड समझकर चेक करना है। एंड ये डिटेल हो गया आपके एजुकेशन से रिलेटेड। एंड जिन कैंडिडेट के पास कोई एजुकेशन नहीं है तो आप उसको ब्लैंक कर देंगे, अदरवाइज आप इसको भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एंड ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो ओवरऑल देखें तो आपका ऑफलाइन मोड है, लो आपका कंपटीशन रहने वाला है। तो बिलासपुर में आपकी मे बी पोस्टिंग रहेगी एंड साउथ रीजन में आपकी, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आपकी पोजीशंस रहेंगी। काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पीजीटी, टीजीटी कैंडिडेट के लिए, तो आपको ज़रूर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड आप इस पीडीएफ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हमने पूरी पीडीएफ को चेकआउट कर लिया है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने देख लिया है। तो आपकी पोजीशंस की बात करें तो 69 आपकी पोजीशन है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है, सबसे अच्छी पोजीशंस आपकी निकली हैं, तो आपको ज़रूर इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी।